का नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। अब टाटा मोटर्स की बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड भी दो बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है। अब वो दो बड़ी खबर है क्या, तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों पहली खबर है डीमर्जर से रिलेटेड। टाटा मोटर्स के जो चेयरपर्सन है उनकी तरफ से स्टेटमेंट हमें देखने को मिला है और वो चेयरपर्सन का नाम है चंद्रशेखरन। आप नाम नोट कर सकते हैं यहाँ पर। उनकी तरफ से स्टेटमेंट देखने को मिला है कि टाटा मोटर्स का जो डीमर्जर हमें देखने को मिलेगा वो इसी साल के लास्ट क्वार्टर में देखने को मिल सकती है। सबसे पहले कंपनी के जो पैसेंजर व्हीकल्स वाली जो एंटिटी है वो मार्केट में लिस्ट होगी। उसके बाद कुछ महीने बाद कमर्शियल व्हीकल्स की एंटिटी भी मार्केट में आपको लिस्ट होती हुई नज़र आएगी। अब स्टेटमेंट यहाँ पर ये कह रहा है कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर वाला जो क्वार्टर है, यानी कि बेसिकली बोल सकते हैं Q3 2025 के लास्ट क्वार्टर, 2025 के फाइनेंशियल ईयर नहीं, सॉरी 2026 के फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं हो रही है, 2025 के कैलेंडर ईयर का लास्ट क्वार्टर यानी कि बोल सकते हैं Q3 में आपको ये डीमर्जर देखने को मिल सकता है। ऐसा यहाँ पर इस कंपनी के चेयरपर्सन की तरफ से स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिल रही है। अब देखते हैं कि जो स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिल रही है उस स्टेटमेंट्स के हिसाब से टाटा मोटर्स के डीमर्जर ऑन टाइम हमें देखने को मिलते भी है नहीं, बट अगर आप डीमर्जर का वेट कर रहे हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों टाटा मोटर्स से रिलेटेड और भी कुछ खबर है जिसकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो फिलहाल आप सभी को पता है कि ईवी सेक्टर की अगर हम बात करें तो इस सेक्टर में इंडिया की सबसे पहली कंपनी कौन थी? टाटा मोटर्स थी। अब टाटा मोटर्स सबसे पहले मार्केट में उतरी तो सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर इसने गेन भी किया। एक टाइम पे 85% का मार्केट शेयर हमें सुनने को मिल रहा था, फिर 80% का मार्केट सुनने को मिला, फिर 70% पे आया, फिर 60% पे आया और अभी के टाइम पे देखोगे तो वो मार्केट शेयर नीचे जाकर 50% से भी नीचे आ चुका है। ठीक है, अब टाटा मोटर्स दोस्तों टर्बो चार्जर्स ईवी प्लान कर रही है, जिस वजह से ये वापस से अपने मार्केट शेयर को रीगेन कर सकती है। इनका प्लान है कि वापस से ये 50% का जो मार्केट शेयर है वो रीगेन करती हुई नज़र आए। बेसिकली ईवी सेगमेंट्स की यहाँ पर बात हो रही है। तो इसके लिए क्या है, तो इसके लिए टाटा मोटर्स लगभग 16,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट आपको करती हुई नज़र आ सकती है। कॉम्पिटिशन्स बढ़ रहा है, उस कॉम्पिटिशन को काउंटर करने के लिए और रीडिफाइन करने के लिए जो टाटा मोटर्स की ईवी स्ट्रैटेजी है पूरे ऑल ओवर इंडिया में उसको। तो ओवरऑल ये जो सारी चीज़ें हैं वो बोल सकते हैं ग्रोथ पर्पज़ से अगर हम देखें तो अच्छा ज़रूर हम कंसिडर कर सकते हैं। बट टाटा मोटर्स जिस पेस पे अपने नंबर्स को ग्रो कर रही है उस पेस के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें एक चीज़ तो समझ आ रहा है कि अभी के टाइम पे टाटा मोटर्स ये बिल्कुल नहीं सोच रही होगी कि टाटा मोटर्स के जो परफॉर्मेंस है वो बाकी कंपनीज़ के मुकाबले बेटर देखने को नहीं मिल रही है। क्योंकि टाटा मोटर्स और बाकी कंपनी के परफॉर्मेंस को अगर आप देखोगे तो सिंपली एक चीज़ दिखेगा कि सभी के परफॉर्मेंस आपको वीक दिख रही हैं, मतलब पूरे सेक्टर में ही वीकनेस है। अब इसके मल्टीपल रीजंस आपको दिख जाएंगे। तो अभी के टाइम पे कंपनी इन्वेस्टमेंट्स कर जब अच्छे टाइम आएंगे तो उस टाइम कंपनी